नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, तो इससे रिलेटेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया था? इसका उत्तर जो हो जाएगा वो उड़ीसा राज्य में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आज से क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशिष्ट बहुमत। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है मालविकाग्निमित्र जो है लिखी, तो किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास ने लिखी। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का जो विस्तार होता है वो क्या होता है? तो सोनार का जो एस से स्टार्ट होता है, एस मतलब साउंड, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, एन फॉर नेविगेशन और आर फॉर जो है रेजिंग होता है। ठीक है, तो ध्वनि, नेविगेशन और रेजिंग, ये जो है सोनार का विस्तार रूप होता है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इस वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परास कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मरकरी क्लोराइड का खनिज है। तो मरकरी क्लोराइड का खनिज क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैलोमेल। कैलोमेल जो है मरकरी क्लोराइड का खनिज है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया जो होती है उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद जो है 368, वह कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20वें भाग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि व्यंजनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो व्यंजनामाइन का जो सामान्य अर्थ है उसको हम कहते हैं एनिलीन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है खासावा जाधव जो का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुश्ती खेल से है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? जो कि आप सभी को मालूम होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है वह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर है। तो वस्तु एवं सेवा कर जो है उसको हम अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई? तो कहाँ से? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1952 में, ध्यान दीजिएगा, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो आयोजित कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेलसिंकी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो हेलसिंकी में कब हुआ था? तो 1952 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि NITI आयोग के CEO कौन है? तो NITI आयोग के जो CEO है वह कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चरबा। चरबा जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष किस की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1937 में की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वह किस वर्ष में की गई? तो 1937 में।
अगला 20 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं, तो कौन सी शर्तें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड ये शर्तें हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया, तो कितने वर्गों में किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 वर्गों में किया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है, तो दांत की ऊपरी चमकदार जो सतह है वो उसको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जड़ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? तो क्या किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं योजना में। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान की संगठीय विशेषता माना जाता है, तो भारतीय संविधान की संगठीय विशेषता माना जाता है, क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सशक्त केंद्र माना जाता है, सशक्त केंद्र माना जाता है। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है, क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि इसका उत्तर जो है कहता है सदन कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो स्थापित किया गया वो कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1932 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिलिकेट खनिजों का एक समूह है। सिलिकेट जो है क्या है? एक खनिजों का समूह है, ठीक है, जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिसमें परिपूर्ण क्या होती है? दरार होती है, जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मीको है। ठीक है, कौन सा समूह है? तो मीको समूह है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जन संपत्ति, जिसको हम पब्लिक पर्स भी कहते हैं, के संरक्षण के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वेयर स्ट्रोक शब्द जुड़ा है, तो वेयर स्ट्रोक शब्द जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तुगलक वंश की स्थापना की, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की जो स्थापना की वो किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि केन्या की राजधानी कौन सी है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केन्या की जो राजधानी वो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नैरोबी है। ठीक है, नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वह कितना है? तो इसका उत्तर होगा 3.84105 किलोमीटर है। ठीक है, सॉरी ये गलत थोड़ा टाइप हो गया है, इसमें हो जाएगा 3,84,105 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो पीटी उषा का जो है उपनाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पयोली एक्सप्रेस। ठीक है, पयोली एक्सप्रेस जो है यह उपनाम है पीटी उषा का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया में रेगिस्तान स्थित है? तो किस महाद्वीप में जो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मौना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है, पर्वत स्थित है। तो मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत जो स्थित है वह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप पर जो है मौना लोआ जो है ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो शहद के उत्पादन से क्या संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है वह क्या है? भारतीय जंगल गधों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि कहता है औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो औरंगजेब के जो है बाद मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम थे। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है असम के सतिया नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो कौन? इसका उत्तर हो जाएगा शंकरदेव। अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है।
अगला 43वां क्वेश्चन में कहता है कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला 44वां क्वेश्चन में कहता है कि पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्वरक कहते हैं। अगला 45वां क्वेश्चन में कहता है ब्राज़ील का मुद्रा क्या है। तो ब्राज़ील का जो मुद्रा है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ीलियाई असली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन के बाद 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। तो कब की गई, तो इसका उत्तर है 2005 में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 326 ईस्वी पूर्व में किया। 48वां क्वेश्चन में महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में स्थित है। अगला 49वां क्वेश्चन में कहता है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि 2014 की बात है, ध्यान दीजिएगा। अगला 50वां क्वेश्चन में कहता है कि वुड एस्पिरिंट कहाँ जाता है। तो वुड एस्पिरिंट कहाँ जाता है, तो इसका उत्तर क्या है, मेथनॉल को। ठीक है,